वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया कि हमारे आज के कंटेस्टेंट का ताल्लुक शोबिज़ की ग्लैमरस दुनिया से है, मगर देखना यह है कि क्या हमारे कंटेस्टेंट हमारे सच के पुलिस सरात पर साबित कदम होकर चल सकते हैं या नहीं, 5 लाख रुपए जीत सकते हैं या नहीं। तो आइए मिलते हैं एजाज अली से। सलाम एजाज साहब। वालेकुम, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास यार। वेलकम टू आवर शो। प्लीज। जी एजाज साहब, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं आप? मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मेरा एक प्रोडक्शन हाउस भी रहा है। प्रोडक्शन हाउस भी रहा है आप। खासा मुश्किल काम है। मुश्किल तो है। ये बताइए कि इस गेम शो में अक्सर हमारे कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट करने के लिए उनके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स उनके साथ होते हैं। आज आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ कौन? मेरी वाइफ है, उनकी कज़न है, उनके मामू हैं जी। तो आइए उनसे मिल लेते हैं। जी। मेरा नाम फरी है और मैं एजाज की वाइफ हूँ। मेरा नाम आफिया है और मैं फरी की कज़न हूँ। मेरा नाम आलम रज़ा है और मैं फरी का मामू हूँ। जी तो एजाज साहब, आपकी वाइफ की अच्छी खासी फैमिली आपको सपोर्ट करने आई है आज। ये बताएं, अपने ड्रामों में तो आप लोगों से बहुत झूठ मूठ की एक्टिंग कराते हैं, लेकिन यहाँ झूठ नहीं चलेगा। कोशिश यहाँ करूँगा। सवाल है सच का। इंशाल्लाह। खेलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल जी, 5 लाख रुपए जीत सकेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह जीत कर जाना है। 5,000 रुपए के लिए मेरा आपसे पहला सवाल, क्या आप वाकई एक प्रोड्यूसर हैं? क्या मतलब, क्या मैं? एजाज साहब, हाँ या ना में जवाब दीजिए। यार मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं प्रोड्यूसर, क्या मतलब इसका? क्या आप वाकई एक प्रोड्यूसर हैं? यस। यस। आइए जानते हैं हमारा सिस्टम आपके जवाब को सच कहता है या झूठ। सिस्टम, आपका ये जवाब सच है। मुबारक हो एजाज साहब, सच के सफर पर निकल पड़े हैं, 5,000 रुपए जीत चुके हैं। बिल्कुल जी। आगे चलने से पहले मैं आपको इस गेम के कुछ फॉर्मेट्स बताता चलूं। हमारे इस प्रोग्राम में कुल 25 सवाल होंगे, हर राउंड में 5 सवाल। पहले राउंड का हर सवाल 5,000 रुपए का, 5 सही जवाब 25,000 रुपए। इसी तरह उसके अगले राउंड का हर सवाल 10,000 रुपए का, तीसरे राउंड का हर सवाल 15,000 रुपए का, चौथे राउंड का हर सवाल 30,000 रुपए का और लास्ट एंड फाइनल राउंड का हर सवाल होगा 40,000 रुपए का। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी याद दिलाता चलूं कि हर सवाल की कीमत के साथ साथ उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। Are you ready to play? बिल्कुल यार, मैं तैयार हूँ एकदम। Ready to move on? आपसे मेरा दूसरा सवाल है, जीत गए तो 10,000 रुपए आपके। आपकी लव मैरिज है आपकी वाइफ से? हाँ, मेरी लव मैरिज है मेरी वाइफ से। लव एट फर्स्ट साइट? एट फर्स्ट साइट। क्या आप ये समझते हैं कि आपकी बीवी फरी अब भी आपसे उसी तरह प्यार करती हैं जिस तरह शादी से पहले किया करती? करती हैं आप प्यार? लगता तो है कि मगर अगर जवाब का मतलब हो तो नहीं, अब नहीं करता। इस बात पर काफी सोचना पड़ा आपको एजाज साहब। वो क्यों? बस मैं समझता हूँ जहाँ तक कि अब प्यार नहीं है। सोच लीजिए, जवाब चेक कराया जाएगा। बिल्कुल जनाब। सिस्टम प्लीज चेक करके बताइए कि क्या एजाज साहब की बीवी अब भी उनसे उसी तरह प्यार करती हैं जैसे कि शादी से पहले किया करती थी? आपका ये जवाब सच है। जी एजाज साहब, वैसे कभी आपने सोचा कि क्यों ऐसा हुआ? क्यों वो आपसे उस तरह प्यार नहीं करती जैसे पहले किया करती थी? समझता तो था कि मुझसे करती है ये बहुत ज़्यादा प्यार, मगर पिछले कुछ अरसे से लगता है कि नहीं। फरी, आप क्या कहें? एजाज साहब का ख्याल है कि आप उनसे उस तरह प्यार नहीं करती जिस तरह शादी से पहले करती थी। ये शायद ये अपने दिल की बात खुद बेहतर जानते हैं
कि शायद कुछ इनकी गलतियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपको ऐसा नहीं लगता? जी नहीं, आपको लगता है कि मोहब्बत की वही शिद्दत है जो शादी से पहले हुआ करती थी? बिल्कुल। मेरा आपसे तीसरा सवाल, एजाज, क्या आप समझते हैं कि आपकी बीवी आपसे इसलिए प्यार नहीं करती कि वो आपको फ्रॉड समझती हैं? फ्रॉड? ये आपने तो नहीं लिखवाया सवाल कहीं, इनकी तरफ से तो नहीं लिखवाया गया ये फ्रॉड। एजाज, सवाल हमारी जूरी तरतीब देती है और वो भी आपके बिहाइंड द कैमरा इंटरव्यूज को मद्देनजर रखते। फ्रॉड? क्या आपने कोई फ्रॉड किया है इनके साथ? नहीं, अगर वो चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको लगता है कि फ्रॉड है, मगर मैं नहीं समझता कि वो फ्रॉड है। हमें बताना पसंद करेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं? कुछ हैं पर्सनल ऐसी चीज़ें जिनको समझता हूँ कि मैं डिस्कस ना करूं। चलें, आप वो बातें हमसे शेयर मत कीजिए, लेकिन हमारे सवाल का तो जवाब दीजिए कि क्या आप समझते हैं कि आपकी बीवी आपसे इसलिए प्यार नहीं करती कि वो आपको फ्रॉड समझती है? अगर जहाँ तक सवाल का जवाब है तो यस, फ्रॉड समझती है। आप इन्हें फ्रॉड समझती हैं? नहीं, फ्रॉड तो नहीं, लेकिन जो ख्वाब इन्होंने पहले दिखाए थे या जो तस्वीरें इन्होंने पहले दिखाई थी उससे अब ऐसा कुछ नहीं लगता। आइए इस सवाल को चेक किए लेते हैं। सिस्टम प्लीज बताइए कि एजाज सच बोल रहे हैं या झूठ? आपका ये जवाब सच है। आप आलिया के मामू, आपकी मुलाकात एजाज साहब से कैसे हुई? इनसे मेरी पहली मुलाकात एक ड्रामे के सेट पर हुई थी। मैं अर्ज़ कर दूँ कि मैं एक ड्रामा आर्टिस्ट भी रहा हूँ, शौकिया करता रहा हूँ। एक्टिंग का शौक रखते हैं आप? जी जी। तो वहाँ इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो वहाँ इन्होंने बताया कि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ और ड्रामा डायरेक्ट वगैरह भी करता हूँ। वहाँ इनसे मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर एक दिन ये मेरे घर आ गए। जब इन्होंने मेरा घर वर देखा तो इन्होंने कहा कि जी आपका घर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मैं किसी ड्रामे की रिकॉर्डिंग जो है आपके घर पे करूँगा। तो फिर इस तरह से इनका आना जाना। तो आपकी पहली मुलाकात इनसे तब हुई जब ये आपसे आपका घर ड्रामे के लिए रेंट करने के लिए आए? हाँ, ये कह सकते हैं कि पहली। क्या उस ड्रामे में इन्होंने आपको चांस दिया? नहीं जी, मुझे इन्होंने कहा चांस दिया। क्या आपने इनसे चांस मांगा उस ड्रामे में एक्टिंग के मैंने लिए? मांगे भी नहीं चांस। एजाज, मेरा आपसे अगला सवाल, क्या आप समझते हैं कि फरी के दिल में आपके खिलाफ नफरत पैदा करने वाले फरी के मामू हैं? नहीं, मैं ऐसा कह तो नहीं सकता, मगर जहाँ तक ये सवाल में अगर है तो एजाज, ये ड्रामा नहीं है, इसमें झूठ नहीं बोल सकते आप। अगर सवाल का जवाब देना है तो जी यस, कि है इनकी तरफ से कुछ बुरा। आप उन्हें पसंद करते हैं? कह सकते हैं कि मैं आप भी कोई ज्यादा पसंद नहीं करते? नहीं, ये भी मुझे पसंद नहीं करते। नहीं, मुझे मैं पता इनको है। बहुत पसंद करता हूँ और उनकी शख्सियत है ऐसी कि मैं इनको पसंद करता हूँ। लेकिन आप ये समझते हैं कि फरी के दिल में आपके खिलाफ नफरत या शक व शुबा पैदा करने वाले? मैं महसूस करता हूँ इसमें। आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। दिस शुड बी इंटरेस्टिंग। सिस्टम, आपका ये जवाब सच है। चलिए, आप जीत चुके हैं 20,000 रुपए और अब हम जा रहे हैं इस राउंड के आखिरी सवाल की तरफ, जिसका सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं 25,000 रुपए। क्या फरी के साथ फ्रेंडशिप में पहल आपने की थी? नहीं, फरी की तरफ से। फ्रेंडशिप की पहल भी फरी की तरफ से। फरी, आपको क्या चीज अट्रैक्ट की एजाज साहब, जो आपने खुद लड़की होकर इन्हें अप्रोच किया? मुझे सबसे पहले तो इनका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा और ये बहुत इनोसेंट लगे। माशाल्लाह बड़े स्मार्ट और गुड लुकिंग इंसान भी हैं। तभी पसंद किया था।
और सबसे अच्छी आदत इनकी ये लगी कि बहुत बिजी होने के बावजूद भी बहुत केयरिंग थे ये। और आंखें मेरी आंखें बहुत छोटी थी, वो अच्छी नहीं लगी। छोटी। आपने था गलत इस्तेमाल किया कि केयरिंग थे। क्या इसका ये मतलब समझूं कि अब एजाज केयरिंग नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी केयरिंग नहीं। बिल्कुल नहीं। जी एजाज, केयर क्यों नहीं करते? केयर यूँ कह सकते हैं कि ये समझती हैं ऐसा ऐसा नहीं है मेरे दिल में, मगर शुरू में ऐसा था कि बहुत ज़्यादा या पहले वक्त ज्यादा दे सकते थे ने, अब जरा मसरूफियात की वजह से वक्त कम दे सकते। मसरूफियात भी, फिर मेरे कोई फील्ड मेरी ऐसी है तो बहुत ज़्यादा। लेकिन फ्रेंडशिप में पहल बिल्कुल इनकी तरफ से। इन्होंने की। सिस्टम प्लीज चेक करके बताइए। आपका ये जवाब सच है। दोबारा को एजाज, आप हमारा पहला राउंड जीत चुके हैं, उसी के साथ 25,000 रुपए कैश भी। कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल महसूस तो अच्छा कर रही हूँ, लेकिन इनकी सच्चाइयाँ सुन सुन के कुछ। सच्चाई। अभी तो पहला राउंड शुरू हुआ है, अभी तो आपके पास 4 राउंड्स और हैं। यही तो सोच के हैरान हो रही हूँ कि अभी एक राउंड में इनकी इतनी असलियत पता चल रही है, तो आगे। चाहती हैं कि आगे खेलें? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि ये जीते। 5 लाख रुपए जीते। बिल्कुल। सच्चा इंसान तो सच ही बोलेगा ना। और हम आपसे उम्मीद भी इसी बात की रखते हैं कि आप सच बोलें इंशाल्लाह। और 5 लाख रुपए भी जीते। आप बताइए कि आप एजाज साहब को सपोर्ट करने आए? नहीं जी, मैं इनको सपोर्ट करने नहीं आया, टू बी वेरी फ्रैंक। दरअसल जब इन्होंने और फरी ने ये प्रोग्राम बनाया कि मैंने इस प्रोग्राम में शिरकत करनी है, और इन्होंने कहा कि जी मैंने सच बोलना है, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा ये बंदा और सच। तो मैं, चूँकि मेरा माइंड जो है थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा सोच मेरी मुख्तलिफ है, तो मैं सिर्फ ये देखने आया हूँ कि कितना सच बोलते हैं, और मुझे उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा सच बोल सकेंगे। आगे देखिए। एजाज, ये तो बड़ी मुश्किल बात हो गई। यहाँ आपका सच का सामना सिर्फ हमारे सिस्टम से नहीं बल्कि मामू से भी है। घर में भी रहता है। घर में भी आपको टेस्ट करते घर रहते हैं। में भी रहता है। अब वो तो देख लें, आज सिस्टम भी है और मामू भी। हाँ, वो तो हमेशा से। मामू को कभी मामू बनाया आपने? बहुत मुश्किल काम है, मगर मुश्किल है। बहुत बनाया है सर, बहुत बनाया। बहुत बनाया आपको। चलें देखते हैं कि हमारे सिस्टम को बना पाते हैं कि नहीं। दूसरा राउंड शुरू किया जाए। बिल्कुल। एजाज, दूसरे राउंड का पहला सवाल। क्या आपने अपने फाइनेंसर के पैसे को अपने जाती ऐश और आराम के लिए कभी खर्च किया? ऐशो आराम थोड़ा सख्त लफ्ज़ नहीं हो जाएगा? देखें, प्रोडक्शन के खर्चे अपनी जगह, लेकिन उस पैसे में अपने जाती खर्चे करें। नहीं, कह नहीं सकते, इसलिए कि आप भी माशाल्लाह से, अब अगर कोई काम 30 लाख 35 लाख में होना है और मैं अपनी एफर्ट से उसको 20 लाख 18 लाख में तक महदूद करता हूँ, तो उसके पास जो भी होता है वो मेरी एफर्ट है ना, तो उसको मैं अगर कहीं भी यूज़ करूँ, इस्तेमाल करूँ, तो वो तो। क्या आप ये नहीं समझते कि आपको जो आपकी फीस दी जा रही है वो आपके एफर्ट्स के लिए आपका मुआवजा है? नहीं, एफर्ट्स कह सकते हैं, मगर अगर आपका ये सवाल है तो यस। जी हाँ, मेरा ये सवाल है। Yes. क्या आपने अपने फाइनेंसर के पैसे को कभी जाती ऐश और आराम के लिए खर्च किया? यस, मैंने बोला आपसे। इसका जवाब जानूंगा, लेकिन क्या आप इस बात को ठीक समझते हैं? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि अगर कोई मेरी एफर्ट है तो उसको मैं अपनी एफर्ट तक महदूद रखता हूँ ना, जैसे कि अब उसके अंदर जो भी मैं अपनी एफर्ट से बचाने सकता हूँ तो आप इसको जस्टिफाई करके ठीक भी समझते हैं। हाँ, मैं ठीक समझता हूँ। सिस्टम, आपका ये जवाब सच है। खुशी इस बात की एजाज कि आप सच बोलते हैं।
मैं समझ सकता हूँ जाज कि आप कितनी मुश्किल में हैं इस वक्त। ये बताइए, जब आप कोई ड्रामा या कोई सीरियल बना रहे होते हैं तो वार्डरोब्स भी आपके डिस्पोजल पे होते हैं, बड़े बड़े बंगले, गाड़ियाँ, ये सब आपके डिस्पोजल पे होते हैं जो आप शूटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने उन सब चीज़ों के जरिए फरी को ट्रैप करने की कोशिश की या नहीं? ट्रैप करना, ट्रैप से क्या आप बोले थे? ट्रैप से मेरी ये मुराद है कि वो चीज़ें आपकी अपनी पर्सनल नहीं, लेकिन आपने फरी को शो किया कि ये चीज़ें आपकी अपनी ज़ाती मलकियत। नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं नहीं समझता कि ऐसा मैंने, अब मोहब्बत और जंग में तो सब जायज़ है ना, तो उस सिलसिले में अगर मेरी तरफ से कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो मैं नहीं समझता। मगर अगर आप ये सवाल अगर आपका है तो जी हाँ, मैंने किया। यस, क्योंकि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। बिल्कुल। आइए जानते हैं, अगर आपने सच जवाब दिया तो जीत जाएंगे 45,000 रुपए। सिस्टम, आपका ये जवाब सच है। जी जाज, आप जीत चुके हैं 45,000 रुपए। अगला सवाल जिसका सही जवाब देकर आप जीत जाएंगे 55,000 रुपए। फरी, आपको इन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की, झूठी शान और शौकत, बंगले, गाड़ियां, बहुत इंप्रेस किया इन्होंने आपको, बहुत ज़्यादा। और आप उन चीज़ों से इंप्रेस भी हो गई। बिल्कुल। लेकिन जाज, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आप समझते हैं कि आपकी बीवी फरी ने आपकी जाहिरी शान और शौकत से प्यार किया, आपसे नहीं? सही है। अगर सही होता तो आज मैं आपके पास बैठी नहीं हूँ। हाँ, है तो कि जिस वक्त मेरा फाइनेंसर मुझसे बैक हुआ तो पैसे की रेल पेल भी आपको पता है कि थोड़ी कम हो गई मेरे पास, तो उस वक्त से मैंने इनके रवैये में थोड़ी सी कमी आई। तो मैं समझता हूँ कि बाकी तो आपके ख्याल में इन्होंने आपकी शान और शौकत से मोहब्बत की, आपसे नहीं, ऐसा ही, और वो भी एक झूठी शान और शौकत। झूठी कह लें मगर है ऐसा। Sister, let's find out the answer. This is going to be very interesting. आपका ये जवाब सच है। एजाज साहब, मेरा अगला सवाल, क्या आफिया ने ड्रामों में काम करने के लिए आपसे दोस्ती करने की कोशिश की थी? जी यस। जी हाँ। आइए जानते हैं सिस्टम क्या कहते हैं। सिस्टम, आपका ये जवाब सच है। जी तो जा साहब, कैसा लग रहा है हमारा शो आपको? अब तक तो जाहिर है इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है मेरे पास तो मुझे खुशी सी महसूस हो रही है, तो आजकल के हालात की वजह से भी। बाकी सवाल कैसे लग रहे हैं आप? सवाल तो पसीना आ गया है हाथों में। सच बोलना आसान काम है? बहुत मुश्किल काम। मुश्किल काम है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि आप दूसरे राउंड के आखिरी सवाल तक पहुंच चुके हैं। जीत सकते हैं 75,000 रुपए। सवाल आपसे ये है, फरी से आपकी मोहब्बत दरअसल कनेडियन नेशनलिटी की ख्वाहिश थी? कैनेडियन नेशनलिटी आजकल तो हर लड़के का ख्वाब होता है कि वो कनाडा चला जाए, तो ख्वाहिश तो कह सकते हैं आप, मगर इस सिलसिले में तो मैंने शादी नहीं करी इनसे, मगर अगर हो जाता तो बुरा भी नहीं था। फरी से आपकी मोहब्बत कनेडियन नेशनलिटी की ख्वाहिश नहीं थी? जानते हैं इसके जवाब, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक।
हम इनको समझाते थे, बताते थे। शायद उस वक्त हमारे बात इनकी समझ में ना आती हो, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर सोच रही होंगी कि मामू और हमारे घर वाले जो है सही कहते हैं।